हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है संस्कृत साहित्य ये लेखिका पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृत लेखिकाओं के योगदान को बताना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है वैदिक युग में किस प्रकार के ऋषि होते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल महिला ऋषि और केवल पुरुष ऋषि। तो इसका दोनों होगा, पुरुष और महिला दोनों, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 24, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं उल्लिखित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 5, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है बिरीहदारण्यकोपनिषद में किसकी दार्शनिक रुचि का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर मैत्रेयी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल किसे माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर गार्गी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है मधुरा विद्यम किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी की, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है अच्युत राय की रानी ने कौन सा संस्कृत काव्य रचा। तो इसका करेक्ट आंसर है वरदाम्बी कोपरिणय, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है वरदाम्बी कोपरिणय किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर तिरुमलांबा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है संस्कृत साहित्य में दीर्घतम समस्त पद का प्रयोग किस काव्य में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर वरदाम्बी कोपरिणय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है आधुनिक काल की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडिता क्षमाराव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है पंडिता क्षमाराव ने किस रचना को लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर सत्याग्रह गीता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसका करेक्ट आंसर है मीरा लहरी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है संस्कृत साहित्य में विजयाण्ड का प्रथम कल्प किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर विजय भट्टारिका, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है दक्षिण भारत की कौन सी लेखिका संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा देवी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है शंकर चरितम की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता क्षमाराव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है गंगा देवी ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर है महाकाव्य, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है संस्कृत साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला कवयित्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर पंडिता क्षमाराव, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है संस्कृत साहित्य ये लेखिका में किसके योगदान का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल पुरुषों का और केवल महिलाओं का, दोनों का होगा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है मधुरा बीज यम किस काल की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 14वीं शताब्दी का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में किसने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका करेक्ट आंसर तिरुमलांबा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है शंकर चरितम किसका जीवन चरित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है शंकर पांडुरंग, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है विजयाण्ड का किस वंश की रानी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर चालुक्य, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है पंडिता क्षमाराव ने किस महाकाव्य की रचना की। तो इसका करेक्ट आंसर है शंकर चरितम, ऑप्शन बी।
और प्रश्न संख्या 25 में कहता है दक्षिण भारत की कौन सी रानी संस्कृत साहित्य में कवयित्री थी। तो इसका करेक्ट आंसर है तिरुमलांबा, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।